आपसे एक छोटा सा संदेश मैं आपसे आज इस समय 2026 के लिए मैं देना चाहता हूँ। लेट योर नेट गो डाउन, यू गो इनटू द डीपर एंड लेट योर नेट गो डाउन। अगर आप परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हो, ये 2026 में परमेश्वर का ग्लोरी, वंडर्स, अमेजिंग वर्क्स आपको देखना चाहते हो, आपका जाल गहरे पानी में जाने दो। आप सभी को सबसे पहले जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। आज के एक और नए वीडियो में मैं आपका भाई सदानंद आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाइबल ट्रैक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज के ये वीडियो में मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों से बात करना चाहता हूं। तो आइए बिना की देरी आज की वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू में हम परमेश्वर के वचन से आयत हम पढ़ते हैं। लूका लिखित सुसमाचार उसका अध्याय 5 पहला आयत से लेकर पूरे 10 आयत तक आप इस चीज को पढ़ लेना। जब मुझे जो भी बातें जरूरत लगेगी मैं उस चीज को आपको यहाँ बोल दूंगा। लिसन वेरी वेरी केयरफुली फ्रेंड्स। तो ध्यान से आप ये वचन को सुने, मेरी ये विनती है। तो यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए लोग यहाँ पे बहुत भीड़ था। जैसे हम पहली आयत पढ़ रहे हैं वहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि भीड़ बहुत थी, तो यीशु के ऊपर गिरे पड़ते थे, यीशु मसीह के ऊपर वो गिरे पड़ते थे। इसलिए यीशु ने सोचे कि लेट मी गेट ए सेफ प्लेस, मुझे एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ मेरे ऊपर ये गिरना पड़े। तो इसीलिए यीशु मसीह ने देखे वहाँ पे 2 नाव थे, और 2 नाव में से पत्रोस की नाव पर उन्होंने जाते हैं, समन पत्रोस के नाव पर उन्होंने जाते हैं। उसका पीछे भी एक रीज़न है। तो ये मेरा सवाल है, क्यों यीशु मसीह इन 2 नाव में से पत्रोस के नावों को चुने? कि अगर आप में से किसी को भी पता है, मैंने अगले वीडियो में इस सवाल का जवाब मैं रख दूंगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा। तो इस वचन में इसका जवाब कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपका कमेंट के लिए इंतज़ार करूँगा। फिर वहाँ चले गए, समन पत्रोस की नाव पर यीशु मसीह ने चले गए। फिर उन्होंने बोले, लाइक तीसरी आयत में लिखा है, उन नाव में से एक पर जो समन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तो यहाँ पे यीशु इज रिक्वेस्टिंग पत्रोस को उन्होंने विनती कर रहे हैं। लाइट हिंदी में लिखा है विनती, एंड इन ओडिया इन इंग्लिश इट इज रिक्वेस्ट। ही रिक्वेस्टेड पत्रस टू टेक द बोट अवे फ्रॉम द एज, वो किनारे से हटाने के लिए यीशु मसीह यहाँ पे गए। पतरस को बोले नाव को हटा ले जाओ थोड़ा। मेरे परमेश्वर के लोग, संदेश बांटने वाला और संदेश लेने वाले, इनका स्टैंडर्ड एक ही जैसा कभी नहीं होना चाहिए। जो संदेश बांटता है ही इज ऑलवेज इन ए सेपरेट प्लेस। तो जो संदेश बांटता है, जितने भी परमेश्वर के दास लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के सेवक लोग हैं, भले आपका कोई भी प्रकार का सेवकाई क्यों ना हो, 5 प्रकार सेवकाई में से कोई भी प्रकार का क्यों ना हो, जब आपको परमेश्वर एक जिम्मा दिए हैं, जिम्मेदारी दिए हैं, यू आर इन डिफरेंट प्लेस, तो आप वो काम नहीं कर सकते जो भीड़ कर रहा हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आप उनमें से नहीं हो जो भीड़ में खड़े हैं। जमीन के ऊपर जो लोग हैं उनमें से आप नहीं हो, तो यू कैनॉट फॉलो देम, बल्कि आप ऐसा करो ताकि वे आपको फॉलो करें। सो हियर जीसस इज नॉट ओनली गेटिंग ए सेफ प्लेस फॉर हिम, बट ही इज हियर कीपिंग ए स्टैंडर्ड फॉर द पीपल हु आर प्रीचिंग, हु आर शेयरिंग, हु आर गिविंग द वर्ड, who are the leaders, who are doing the service. They should have a different level than the people those who are listening your words. उनको पानी में होना है. They have to on the water. They have to be upon the water. They should not be on the land. They have to be on the water. Water is always symbolizes Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अगुवाई, पवित्र आत्मा का वरदान उन लोगों के ऊपर होना बहुत जरूरी है। तो यीशु मसीह उनको बोले इसको हटा ले जाओ, ये हटना चाहिए, जमीन से ये हटना चाहिए। तो जितने भी आप सेवक लोग हो, तो मैं आपसे ये चीज कहना चाहता हूं, यू नीड टू हैव ए डिफरेंट स्टैंडर्ड। यू आर नॉट ऑन द लैंड, यू आर ऑन द वाटर। योर स्टैंडर्ड इज डिफरेंट। तो यू कैनॉट डू समथिंग दैट दे आर डूइंग। वो आप नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड सेट करोगे। तो यीशु मसीह एक स्टैंडर्ड बनाया कि यहाँ से परमेश्वर का वचन बांटेंगे, तो देयर शुड बी ए सेपरेशन फ्रॉम द क्राउड। उस भीड़ से आपको अलगाव होना जरूरी है, आपको सेपरेट होना जरूरी है।
अलग होना जरूरी है। आप उनके बीच में जाके उनके जैसा नहीं बन सकते। यू आर अनोइंटेड, यू आर सेपरेटेड, यू आर डिफरेंट एंड यू आर विद जीसस। यहां पे यीशु मसीह के साथ कौन है? पत्रोस बैठा हुआ है। अब पत्रोस के जीवन में आप पत्रोस की जगह खुद कर रखिए। इस पूरे संदेश में पत्रोस की जगह खुद कर रखिए। पत्रोस अब भीड़ के संग नहीं है। पत्रोस अभी यीशु मसीह के साथ है ऑन द वाटर। ही इज नॉट ऑन द लैंड, ऑन द वाटर। अगर आप आपके जीवन को बदलना चाहते हो, अगर आप आपके जीवन को एक खुशहाल जीवन हो, ये 2026 आपके लिए एक ब्लेस्ड ईयर हो, अच्छा साल जाए, बेहतर हो, परमेश्वर का अनुग्रह से भरा हुआ हो, परमेश्वर के फेवर से भरा हुआ हो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड। इस संसार के उस जमीन से, संसार के उस भीड़ से आपको खुद को अलग करना है, हटा लेना है आपको। यीशु मसीह सबसे पहले उनको जो बोले, हटा लो, ये नाव को जमीन से हटा लो। तो मेरे हर एक परमेश्वर के लोग जो सेवकाई में हो, या फिर जो हर एक साधारण मसीह हो, विश्वासी हो, अगर ये 2026 आपके लिए बेहतर साल बने या आप चाहते हो, तो खुद को उस भीड़ से, जमीन के लोगों से, संसार के लोगों से आपको हटना है, खुद को हटाना है और उन लोगों की हर चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। आपका अलग एक स्टैंडर्ड सेट करना है। और याद रखना, आप अभी यीशु मसीह के साथ हैं। अभी आप यीशु मसीह के साथ हैं और यीशु मसीह भीड़ के बीच में नहीं है। यीशु मसीह अलग है और आप यीशु मसीह के साथ हो। तो ये चीज़ आप याद रखना है। जब आप खुद को लोगों से हटाते हो, आप खुद को यीशु मसीह के साथ पाते हो। फिर आगे देखिए कितने इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होता है, एक ब्लेस्ड जर्नी वहाँ से शुरू होता है। तब वह बैठ कर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। तब उन्होंने बैठ गए नाव पर। तब तक उन्होंने नहीं बैठे यीशु मसीह जब तक नाव जमीन पर लगा था। और वो उनको ऐसे जमीन चाहते थे, ऐसा एक जगह चाहते थे कि मुझे एक जमीन से दूर एक जमीन मिले, जमीन से दूर एक जगह मिले मुझे बैठने के लिए। तो वो तब तक बैठे नहीं जब तक पत्रोस ने नाव को जमीन से हटा नहीं लिया। तो मेरे परमेश्वर के लोग, तब तक यीशु मसीह आपके संग नहीं होंगे जब तक आप हटोगे नहीं संसार से, उस जमीनी लोगों से, उस जमीनी स्वभाव से, उस संसार के स्वभाव से। जब तक आप हटोगे नहीं, तब तक यीशु मसीह आपके नाव में नहीं बैठने वाले। अगर आप चाहते हो कि 2026 में यीशु मसीह आपके नाव में बैठे, यीशु मसीह आपके संग बैठे, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज सेपरेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द लैंड एटीट्यूड। उन लोगों के भीड़, संसार के, जगत के लोगों के स्वभाव से खुद को हटा के अलग रखना है। तब जाके आप यीशु मसीह आपके संग बैठने का आप क्या करोगे, एक क्वालिटी हासिल कर लोगे। तो जब वो नाव हटी, then Jesus is sitting on that boat and he started teaching them। फिर उसके बाद क्या, परमेश्वर का वचन का टाइम है। जब आप हटोगे, उसके बाद एक चीज क्या करोगे, you have to spend time with the word। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। How time you can give for this? जितना वक्त आप दे पाओ, you can just pay the time for this। लोगों से दूर करो खुद को। लोगों से दूर करने का मतलब में लिटरली लोगों से अलग, आप एलोन रहो, अकेले रहो, ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ। आई एम टेलिंग अबाउट द सिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, द एटीट्यूड ऑफ दिस वर्ल्ड, द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के हर एक बुराई से आपको खुद को अलग करके आपको रखना है। और फिर सेकंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द वर्ड। परमेश्वर का वचन के साथ बितानी है। जब दूर आए, फिर यीशु ने व्हाट, ही स्टार्टेड टीचिंग, he started preaching the gospel। परमेश्वर का वचन को उन्होंने बांटने लगे। जब आप खुद को अलग करोगे, उसके बाद दूसरा थिंग you have to do, second thing you have to do is you have to spend time with God's word। This is the second thing। First separate, second thing, then spend time with the word। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जितना आप पढ़ोगे, you will go deeper into God। परमेश्वर का वचन में जितना आप टाइम स्पेंड करोगे, God will be very closer to you। परमेश्वर आपके उतना करीब होते हैं, आपकी आंखें खोल जाएंगे। तो इट्स माय रिक्वेस्ट, स्पेंड टाइम विद द वर्ड। Jesus started speaking from the word and that is all words
पीटर ऑल्सो इज लिसनिंग। ये सारे वचन पतरस भी सुन रहे हैं। फिर जैसे ये सारे पतरस सारे वचन सुने, पता नहीं हाउ मच टाइम जीसस प्रीच्ड। उसके बाद लिखा है 4 आयत में, जब वह बात कर चुका तो समन से कहा देखिए गहरे में ले चल। इट इज नॉट ओवर। यू डोंट थिंक जीसस डज नॉट नो अबाउट यू। ये नहीं सोचो कि यीशु आपके बारे में नहीं जानते। आप ये गलत फहमी में कभी नहीं आना कि यीशु मसीह आपके बारे में नहीं जानते हैं। डोंट थिंक दिस। मैं आपको इस चीज को बताता हूं और इस चीज को आप समझ लो। गॉड नोज एवरीथिंग, स्पेशल जीसस नोज एवरीथिंग अबाउट यू। एंड वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में प्लान्स करके रखे हैं, वो आपके बारे में जानते हैं और वो आप सोच के रखे हैं कि आपके साथ क्या किया जाए। एवरीथिंग ही हैज प्लान्ड। तो पतरस पता नहीं क्या सोच रहा था, लेकिन पतरस के बारे में यीशु मसीह को अच्छा खासा पता था। पतरस ने कुछ नहीं बोला यीशु मसीह को कि हमने कल रात को गए थे मछली पकड़ने के लिए, हम मछुआरे हैं, मछली बेच के हम जीते हैं, ये सारी चीज़ें, और मछली हमें एक भी नहीं मिला। पूरी रात हमने मछली पकड़े, एक भी मछली नहीं मिला। पतरस ने अभी तो यीशु मसीह को कहे नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को मालूम है। जैसे वचन इन्होंने पतरस ने सुने और पूरे वचन के दौरान पतरस ने कुछ नहीं बोले, बस वो मानता रहा, सुनता रहा, परमेश्वर का वचन सुनता रहा। फिर जैसे वचन खत्म हुआ, फिर यीशु ने पतरस को बोल रहे हैं, ठीक है अब आपकी आशीष का बारी है। नाउ इट्स द टाइम फॉर यू टू बी ब्लेस्ड। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू सी द ग्लोरी दैट गॉड हैज प्लान्ड फॉर यू। अभी वो टाइम है आप परमेश्वर की महिमा देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में भी वैसे ही प्लान करके रखे हैं, लेकिन हम कई बार उस प्लान से बाहर हो जाते हैं। पतरस ने पहले यीशु मसीह की बात माने और वो खुद को सेपरेट करे। फिर यीशु मसीह के संग वो बैठे, परमेश्वर का वचन सुने, ही स्पेंड टाइम विद द वर्ड। और फिर जब आप परमेश्वर का वचन को सुनते हो तो देन आपका परमेश्वर की महिमा देखने का बारी आ जाता है। लेकिन उससे पहले एक और चीज, परमेश्वर की महिमा देखने से पहले एक और चीज जो यीशु मसीह पतरस को बोल रहे हैं, वो क्या है? बोल रहे हैं, जब वो बातें कर चुका तो समन से कहा गहरे में ले चल। One thing Jesus is telling him, you want to be blessed? I know last night you did not catch a single fish. I know. Now you want to get fish? Obey my words. नाद को गहरे पानी में ले जाओ। Let us go into the deeper water. गहरे पानी में ले चलो, अंदर चलो, गहरे पानी में ले चलो, गहरे में ले चलो। वहाँ आपके लिए आशीष है, वहाँ आपके लिए ब्लेसिंग है। यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। You have to go to the another level. मैं क्या सोचता हूँ, कई बार हमारे लिए ये जो हम जीवन जीते एक सफ़र जैसा है, और ये सफ़र में परमेश्वर का आशीष रखा हुआ है टाइम टू टाइम। परमेश्वर को पता है कि हमें जब यहाँ पहुँचेंगे हमें पानी का बोतल चाहिए, फिर वहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर ग्लूकोज हमें चाहिए, तो वहाँ पहुँचेंगे तो फ्रूट्स हमें चाहिए। तो ही ऑलरेडी अरेंज्ड इट, लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचना है। जैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे वो चीज़ हमें मिल जाएगा, लेकिन हम वहाँ पहुँचने से पहले हम दम तोड़ देते हैं। इसलिए वो ब्लेसिंग जो रखा हुआ है ऑन द वे हमें नहीं मिल रहा। तो यहाँ यीशु मसीह पतरस को बोले, आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको आपकी जरूरत है वो पूरा करना आप चाहते हो, यू वांट टू बी ब्लेस्ड, डू वन थिंग, लेट अस गो इनटू द डीप। लेकिन आज के बहुत मसीहों ने वही रहना चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू गो इनटू द डीप। ये जो आध्यात्मिक जर्नी है, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आगे बढ़ते जाना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। देयर शुड बी ग्रोथ इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। दैट इज व्हाट माय वर्ड टुडे। आज का संदेश मेरा वही है कि आप 2025 में कैसे जिंदगी जिए, वैसे ही आप 2026 में मत जियो। नहीं जी सकते, आशीष नहीं है। फिर आप वही जिंदगी जी की कुछ और अलग ब्लेसिंग, स्पेशल ब्लेसिंग जो आपको 25 में नहीं मिला है, वैसा पाने की उम्मीद नहीं करो। अगर आपको वो सारे काम करके परमेश्वर आपको आशीष करना होता तो
25 में ही कर लेते। अगर आपको स्पेशल ब्लेसिंग्स चाहिए और भी आशीष चाहिए, आपको आगे जाना है इनटू द डीपर। और उसके बाद जो जाल के बारे में जो इंग्लिश में लिखा है ना, लेट डाउन द नेट, NLT में लिखा है लेट डाउन योर नेट, और फिर ESV में लिखा है लेट डाउन योर नेट। आपके जो नेट है, जाल है, उसको गहरे पानी में जाने दो। आप जो जाल है वो रखे, वो गहरे पानी में जाने दो। मेरे परमेश्वर के लोग, आपसे एक छोटा सा संदेश मैं आपसे आज इस समय 2026 के लिए मैं देना चाहता हूँ। लेट योर नेट गो डाउन, यू गो इनटू द डीपर एंड लेट योर नेट गो डाउन। अगर आप परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हो, ये 2026 में परमेश्वर का ग्लोरी, वंडर्स, अमेजिंग वर्क्स आपको देखना चाहते हो, आपका जाल गहरे पानी में जाने दो। आप आध्यात्मिक जीवन को लिमिटलेस करिए, गो ऑन, बढ़िए, आगे बढ़िए। बाइबल पढ़ना आगे बढ़ाइए, प्रार्थना करने का समय आगे बढ़ाइए, पवित्र जीवन जो कॉन्शियसनेस आप जो बरकरार था उसको आप और आगे, यू बिकम मोर स्पिरिचुअल, यू बिकम मोर राइचियस। ग्लोरी टू ग्लोरी आपको ट्रैवल करनी है। इंक्रीज योर स्पीड, एक्सेलरेट योर स्पिरिचुअल जर्नी। यू नो, फिर पत्रोस ने यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है कल रात। यीशु मसीह कुछ नहीं बोले, वो सारे बातों पे यीशु मसीह कुछ नहीं बोले। यू डोंट नो नीड टू टेल दोस थिंग्स। वो सारी चीज मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, यू नो। और जब पत्रोस परमेश्वर की, यीशु मसीह की बात मान के वो काम करते हैं, when he obeys Jesus with faith, with trust, with faith, with belief, you know what happened? उनको जो एक उनका पास नाव था, वो नाव सफिशिएंट नहीं था वो आशीष को पकड़ने के लिए। उनको किसी और को बुलाना पड़ा, और खुद तो ब्लेस्ड हुआ, उसके साथ साथ कोई और भी ब्लेस्ड हो रहे हैं। अपना तो पेट भर रहा है, उसके साथ किसी और का भी पेट भर रहा है। When you obey God's word, when you separate yourself from this world, जब इस संसार से खुद को आप अलग होते हो और खुद को वचनों में रखते हो और आप गहरे पानी में जाते हो, आप आगे बढ़ते हो, आपका स्पिरिचुअलिटी को ग्रोथ करते हो, आगे बढ़ते चलते हो, आपके जो नेट है लेट इट गो डाउन करते हो, गहरे पानी में जाना चाहते हो, आपके आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा के ले जाते हो, यू विल सी द ग्लोरी। और वो महिमा इतनी बहुतायत से हमारे ऊपर आएगा, आपके ऊपर आएगा, कि केवल आपके लिए ही एक ब्लेसिंग का कारण नहीं बनेगा, बल्कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सबके लिए आशीष का कारण बनेगा। आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, सबके लिए यू विल बी ए ब्लेसिंग। वाह, बड़े कितना अच्छी विषय है। तो मेरे परमेश्वर के लोग, आज के इस वचन के द्वारा आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू। ये 2026 जैसे आप आगे बढ़ते हो, यू जस्ट ग्रो, जस्ट गो अहेड। जस्ट रिमेंबर दिस 3 थिंग दैट आई टोल्ड यू टुडे। द फर्स्ट थिंग, सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम दिस वर्ल्ड। लगना नहीं चाहिए, जमीन में नाव लगना चाहिए, इसको हटा लो। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन, उसके बाद परमेश्वर के वचन में टाइम स्पेंड करो। पतरस ने परमेश्वर का वचन सुने, फिर वो गहराई में चले जाना है, आपको गहराई में चले जाना है। परमेश्वर का महिमा देखने से जस्ट पहले आपको अंदर जाना है। गोइंग टू डीपर, गोइंग टू डीपर। वहीं रहने से आपको महिमा नहीं मिलेगा। कई से ओल्ड टेस्टामेंट के बहुत सारे आयत है, राइट, बहुत सारे आयत है जहाँ पे जोशुआ 3:5 में लिखा है, देन जोशुआ सेड टू द पीपल, कंसेक्रेट योरसेल्फ फॉर द टुमारो, द लॉर्ड विल डू द वंडर्स थिंग्स अमंग यू। आज आप खुद को पवित्र करो, कल परमेश्वर का महिमा देखोगे। परमेश्वर का महिमा देखोगे, बट बिफोर दैट खुद को पवित्र करो, खुद को बेहतर बनाओ, खुद को होली करो। यीशु मसीह ने भी कहे यूहन्ना 11:40 में, डिड आई नॉट टेल यू दैट इफ यू बिलीव यू विल सी ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर आप विश्वास करते हो, आप देखोगे। तो द फर्स्ट थिंग बिफोर ग्लोरी कम्स टू यू, आपके ऊपर महिमा आने से पहले का जिम्मा, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। हमें करना है, हमें गहराई में जाना है, हमें डूबना है आध्यात्मिक जीवन में, हमें लिमिट को क्रॉस करना है। बाइबल पढ़ने का टाइम, प्रार्थना करने का टाइम, परमेश्वर के संग रहने का टाइम
अच्छा ही जीने की बाउंड्री को हमें ब्रेक करना है। डोंट लुक एट द टाइम, जस्ट लिव फॉर गॉड, गेट डीपर इनटू इट। आपके जालों को, नेट को गहरे पानी में जाने दो, तब आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा, तब आपको महिमा मिलेगा। और वो महिमा केवल आपके लिए नहीं होगा, बल्कि आपके आस पड़ोस सारे लोगों के लिए होगा। डी माय फ्रेंड्स, एनकरेज वन अनदर विद दिस वर्ड्स। एक दूसरे को इस वचन के साथ एनकरेज करें। और ये 2025 आपके लिए एक ऐसा महिमा का साल बने ताकि आप भी आपको ब्लेसिंग मिलेगा और आप कई लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनोगे। तो आज के वचन के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक खुद को वचन में, इस संसार से अलग, और जितना होगा उतना परमेश्वर की गहराई में जाओ, एंड बी द चैनल ऑफ ब्लेसिंग एंड गेट द ब्लेसिंग। गॉड ब्लेस यू सभी को। जय मसीह।